जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लेकर आ चुका हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 3। और आप लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो सोशल साइंस के टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि बोर्ड लेवल का प्रश्न यानी एग्जाम लेवल का क्वेश्चन जो होने वाला है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना देरी के। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, हड़प्पा स्थित है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हड़प्पा स्थित है सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर, सरस्वती नदी पर। तो आप लोग बताना हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा जो आपका स्थित है किस नदी पर, रावी नदी। और हड़प्पा कहाँ है, पंजाब के जो है मांटोगमरी जिला में रावी नदी है, उसी नदी पर कौन सा बसा है, हड़प्पा बसा है। कहाँ, पंजाब के मांटोगमरी जिला के हड़प्पा नदी के पास। चलिए एक का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते रहूँगा। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ था। सबसे पहली बार धातु का उपयोग किसका किया गया था, लोहा का, सोना का, तांबा का या फिर चांदी का। इनमें से जो है किसका प्रयोग प्रथम बार हुआ था। तो प्रथम बार जो है तांबा का प्रयोग किया गया था। किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा का। और तांबा का प्रयोग किया गया किसमें, सबसे पहले बनाया गया था कुल्हाड़ी। तांबा से सबसे पहले क्या बनाया गया था, कुल्हाड़ी। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए 2 का सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। काली मिट्टी जो है आपके भारत के किस राज्य में मिलती है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर ऊपर लिखित सभी देशों में, यानी इन तीनों राज्यों में। तो 3 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों राज्यों में आपको किस मृदा का विस्तार है, यानी काली मिट्टी का विस्तार है। और सबसे अधिक कहाँ है इस तीनों में, तो सबसे अधिक जो आपका हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में जो काली मिट्टी के विस्तार सबसे अधिक है, इसे हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। और यह मृदा जो है आपके सबसे अधिक किस फसल के उपयोगी होता है, कपास के लिए। तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा फसल उगाई जाती है, कपास। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। वन हमें कैसे सहायता करते हैं, मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में या फिर उपयुक्त सभी में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए वन से हमें तीनों चीज़ से सहायता मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 का जो डी नंबर ऑप्शन आपका जो हो जाए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक खनिज लोहा पाया जाता है। लोहा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए झारखंड में, उड़ीसा में, असम में या फिर मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो यह जो आपका लिखा गया है किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, आप लोग बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम जो कहाँ पर गिराया गया था, नागासाकी पर, टोक्यो पर या योकोहामा पर या फिर हिरोशिमा पर। तो सबसे पहली बार जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। और कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था, अमेरिका ने। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 8 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको कब किया गया था, 1942 ईस्वी में। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि 9 में क्या कर रहा है, पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं। पूर्व सॉकर खिलाड़ी जो है रोनाल्डो, ये जो है किस देश के रहने वाले हैं। तो ये आपके हो जाएगा किस देश के, ब्राज़ील देश के। ऑप्शन नंबर डी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, जसपाल राणा का संबंध किससे है। जसपाल राणा जो है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है निशानेबाज से यानी शूटिंग से। और ये जो है भारत में 1994 में विश्व शूटिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जो है जीते हुए थे। इसी के कारण इनको जो है अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। कब जीते थे, 1994 ईस्वी में। 1994 में वर्ल्ड चैंपियन शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हुए थे जसपाल राणा ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, मेगास्थनीज भारत आया था किसके समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में जो है भारत में मेगास्थनीज आए थे। 12 नंबर प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो आपका हो जाएगा अजंता की गुफा। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या कितनी है, टोटल 29 गुफा है। यहाँ पर कितनी गुफा है, 29 गुफा पहाड़ों के बीच बनाया गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था, तो अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में, जिसे अभी जो है श्री
ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को भी वर्तमान में कौन से नाम से जानते हैं? ऋषिपत्तनम के नाम से। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन है? निम्नलिखित भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन है? तो सबसे अधिक जो है प्राचीन भारतीय भाषा कौन हो जाएगा? तमिल। यहाँ पर आप लोग हो जाएगा तमिल जो है आपका सबसे प्राचीन एवं समृद्ध भाषा हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो आप लोग यहाँ पर देखिए झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किया जाता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? मोनाजाइट रेत में कौन खनिज निहित हो जाएगा? तो मोनाजाइट रेत में जो है आपका थोरियम खनिज निहित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। कौन थे? कांशीराम। और इनका जो है स्थापना कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह आपका हो जाएगा हाथी छाप। कौन छाप? हाथी छाप। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्य में लगी है? तो द्वितीयक कार्य में लगी हुई है कितनी प्रतिशत आबादी? तो ये आपका हो जाएगा 3.8%। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, संभावित, विकसित स्टॉक या फिर रिजर्व। और लास्ट में जो ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी प्रकार में बांटा जा सकता है। तो ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।